जय हिंद जय भारत। एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है जहां पर कि सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी 42,616 रुपये है। उसके अलावा यहां पर जो अन्य पोस्ट हैं उनके लिए भी यहां पर 46,534 रुपये यानी कि 46,534 रुपये यहाँ पर टेक्नीशियन के लिए और 42,618 रुपये सिक्योरिटी गार्ड के लिए यहाँ पर दिए जा रहे हैं। यहाँ पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है जिसमें कि बेसिक पे 23,000 रुपये है, 21,000 रुपये है। डीए अप्लीकेबल है, डीए 50% जो अभी चल रहा है, और एचआरए जो चल रहा है वो मिलेगा। 25% ऑफ बेसिक पे यहाँ पे दिया जाएगा। 15,000 जो है लमसम अमाउंट आपको दिएगा। अदर बेनिफिट यहाँ पर दिए जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर मंथली इंसेंटिव दिया जाएगा, एनुअल इंसेंटिव दिया जाएगा, मंथली और एनुअल दोनों। क्वार्टरली परफॉर्मेंस होगा 3% जो आपका बढ़ोतरी हो यहाँ पे दी जाएगी। टीएडीए टेम्परेरी ड्यूटी वगैरह यहाँ पे दिया जाएगा। ग्राउंड इंश्योरेंस दिया जाएगा। नाइट शिफ्ट अलाउंस दिया जाएगा। विस्तार से जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि कहाँ वैकेंसीज है, क्या उसकी डिटेल्स रहने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं। आपको इस तरह की वेलफेयर जॉब से रिलेटेड जानकारियाँ बहुत से में भी मिलती रहेगी दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैकेंसीज निकाली गई है हाल की ओर से निकाली गई है। हाल होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ओर से। और यहाँ पे जो पोस्ट है टेक्नीशियन की पोस्ट है, सिक्योरिटी गार्ड, फायरमैन कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। यहाँ पर 4 साल के लिए रहेगा और उसके बाद बढ़ाया जा सकता है। अलग अलग टाइप की यहाँ पे पोस्ट आपको देखने को मिलेगी जिसमें कि टेक्नीशियन की भी पोस्ट है 12, 10, 16 टोटल 38 पोस्ट है। उसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट है 1, 1, 4, 1, 1 अलग अलग डिवीजन में है। यह सिक्योरिटी गार्ड सेक्शन वाइज यहाँ पे दिया गया है जिस तरह से सेक्शन होता है। टोटल यहाँ पे 16 सिक्योरिटी गार्ड की आवश्यकता है, 38 एक्सेसमेंट टेक्नीशियन की आवश्यकता है। उसके अलावा यहाँ पर फायरमैन की आवश्यकता है टोटल 2 फायरमैन की पोस्ट, यानी कि टोटल 56 वैकेंसीज आपको यहाँ पर दी गई है। ये सभी वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए निकाली गई है। यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड है उसके लिए एसएलसी पास होना चाहिए या फिर इंटर पास होना चाहिए। एसएलसी पास होना चाहिए तो आपको कंप्यूटर आना चाहिए। इंटर पास है तो उनके लिए कोई भी कंप्यूटर वगैरह का रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं बताया गया है। और फायरमैन के लिए एसएलसी पास होना चाहिए। साथ में आपके पास जो है फायर फाइटिंग से रिलेटेड आपके पास कोर्स होना चाहिए। और वैलिड फायरमैन के लिए 12th पास होना चाहिए। 12th पास मांगा गया यहाँ पे। और यदि 12th पास नहीं है आपके पास तो आपके पास एसएलसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर मिनिमम जो है आपके पास फायर फाइटिंग का 3 महीने का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वैलिड आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ये तो था नॉर्मल के लिए। अभी बात करते हैं यहाँ पे टेक्निकल। तो टेक्निकल थोड़ा अप लेवल का है, तो जो भी इससे संबंधित हैं उनके लिए तो कोई अपलाइन जिन्होंने काम किया हुआ है इससे पहले आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में, तो एयरफोर्स स्टेशन में यहाँ पर वैकेंसीज है 12 वैकेंसीज इंजन से रिलेटेड है। एलसीए तेजस की वैकेंसी 16 है और ओवरऑल की वैकेंसीज है 16। और ये वैकेंसीज टेक्निकल की है, तो टेक्निकल में जिन्होंने काम किया है उनके लिए यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई है। इंजन की 12 वैकेंसीज है, एलसीए तेजस की 10 वैकेंसीज है, ओवरऑल की यहाँ पर 16 वैकेंसीज है। तेजस की जो वैकेंसी आपको मिलेगी यहाँ पर मेंशन की गई है। एयरफोर्स की गुजरात में है और ओवरऑल की 16 वैकेंसीज है जो कि चेन्नई में निकाली गई है। और यहाँ पर उसकी डिटेल्स भी बताई गई है। तो नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप इसकी पूरी डिटेल्स जो है यहाँ पर पढ़ सकते हैं। कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी यहाँ पे करनी होगी, उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। तो ये वैकेंसीज के लिए किस तरह से अप्लाई करना है उसकी जानकारी यहाँ पर इसके बारे में डिटेल से बताया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ओर से वैकेंसी ये बेसिकली डीजीआर की ओर से निकाली गई है और 3 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है। आप अप्लाई कर सकते हैं अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू। और कहाँ कहाँ पर पोस्टिंग रहेगी उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। जो मैंने आपको बताया था अलग अलग टाइप की यहाँ पे पोस्ट हैं, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ पर पूरी डिटेल्स आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। टेक्नीशियन के लिए जो यहाँ पे डिटेल्स बताई गई है कि आपके पास डिप्लोमा से रिलेटेड आपके पास होना चाहिए, चाहे इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, टेक्नोलॉजी फुल और रेगुलर या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड
बाकी जो टेक्नीशियन हैं उनके लिए यहाँ पे बताया गया है कि डिप्लोमा उन्होंने जो भी फील्ड यहाँ पे बताया गया है जिसमें उन्होंने काम किया है तो उससे रिलेटेड उनके पास डिप्लोमा होना चाहिए, उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई। अभी तक इतना ही। जय हिंद।